अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट शर्मा खान। राइट लिस्टर्स, इस वक्त हो रहे हैं ठीक 12 और 12 बजे से 3 बजे तक मेरा आपका साथ रहने वाला है और इस 3 घंटे में हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं ये आपको बताना है। तो आज संडे का दिन है, आज हमारे साथ हमारे फिटनेस गुरु मौजूद रहेंगे और उनसे हम सीख सकेंगे कुछ फिटनेस के हवाले से, कुछ हमें मालूमात मिल सकेगी किस तरह से हमें अपने आप को फिट रखना है, किस तरह से हमें अपने आप को हेल्दी रखना है और किस तरह से हमने इस दुनिया का मुकाबला करना है, इस जालिम दुनिया का मुकाबला करना है जहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हम लोगों को आती रहती है और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि दूसरे लोग आपको इस हद तक हरास कर देते हैं और या तंग कर देते हैं कि फिर आपका हाथ उठाना बनता ही बनता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें सिखाते हैं हमारे फिटनेस गुरु और उनसे हम मालूम करेंगे कि किस तरह से अपना डिफेंस किया जा सकता है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस। और इसके साथ ही साथ मैं आपको देती हूँ एक टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि क्या टॉपिक होना चाहिए। सुबह मुझे किसी ने बड़ी मजेदार सी कुछ पिक्चर्स सेंड की जो कि कुछ मतलब 60s 70s आई थिंक का दौर और उसमें जो हुआ करते थे फैशन और किस तरह से लोग अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवाते थे। तो उससे मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना आज हम एक टॉपिक कुछ इस तरह का रखें कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे अजीब सा फैशन, सबसे वियर्ड फैशन कौन सा किया है जिसके ऊपर आपको अब अगर आप सोचें तो आपको शर्मिंदगी होती हो कि ये मैंने क्या कर लिया था, ये मैंने क्या पहन लिया था, किस तरह की चीज पहन ली थी। अच्छा, ये बचपन से लेके अब तक का जो वक्त है आपका, इसमें किसी भी दौर में आपने कोई बहुत ही अजीब सा फैशन किया हो तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। फैशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये भी हो सकता है कि आपका कोई हेयर कट आपने किसी जमाने में ऐसा रखा हो जो कि फैशन में चल रहा हो लेकिन अब आप उसके बारे में सोचें तो आपको लगता हो कि ये क्या था, मतलब ये क्या मैंने किस तरह के बाल कटवा लिए थे। या फिर इसी तरह से कोई भी कपड़े शपड़े, ग्लासेस, कोई भी ऐसी चीज। हाँ, एक और जो चीज बालों के हवाले से आती है वो ये कि लोग बड़े अजीब गरीब किस्म के जो ना अजीब गरीब किस्म की हेयर डाई करवा लेते हैं, तो वो भी होता है। और उसके ऊपर भी हो सकता है कि आप उस वक्त आपको बड़ा मतलब कोई दिल चाह रहा हो लेकिन आज आप वो सोचें तो आपको बड़ा अजीब सा लगता हो कि ये मैंने क्या किया था अपने साथ। तो ये सारी चीजें, कोई भी बदतरीन फैशन आपकी नजर में जो आपने किया हो और उस पे अब आपको हंसी आती हो अगर अपनी तस्वीरें देखते हो तो वो कौन सा था, ये आप उसे शेयर करेंगे आज हमारे पेज पे FM 107 कतर के पेज पे जाइए, मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि सबसे अजीब और गरीब आपकी लाइफ का फैशन कौन सा था। ठीक है, चलें जी, इसके साथ ही मेरे पास जो म्यूजिकल ट्रैक मौजूद है वो मैं आपके लिए प्ले करती हूँ। लिसनर्स वेलकम बैक। और मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेजेस देखते हैं कि किसी ने मुझे बताया फैशन के बारे में, ये नहीं बताया। राइट, और ये है कौन, सबसे पहला मैसेज में नजर आ रहा है आरिफ अब्दुल्ला का और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मावशी एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम आरिफ अब्दुल्ला और तमाम लिसनर्स की तरफ से भी आपको वालेकुम सलाम। और हमेशा की तरह अपने काम काज में व्यस्त हूँ और लेकिन सोचा कि एक छोटे से मैसेज से आपको सलाम दुआ करता ही चलूँ। चलें, गुड, जबरदस्त। और फैशन की बात हो रही है, वैसे टॉपिक मजेदार है, बहुत सी बातें हो सकती हैं पर ज्यादा नहीं, बस एक ही बात से काम चला लेते हैं। तो मुझे याद है कि एक दफा मैंने अपने स्कूल में कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। बहुत ही अजीब तो नहीं कह सकते मगर बहुत फनी किस्म का ड्रेस वियर किया था और लोगों ने उसे बहुत सराहा था। अभी मेरे पास वो पिक्चर नहीं है वरना मैं सेंड करता। बाकी सब खैरियत है, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए हमेशा। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, वो फैंसी ड्रेस किस तरह का था, मतलब क्या था, किस तरह की चीज थी? कोई प्रिंस का आपने गेटअप किया था, किस तरह का गेटअप किया था वो बताइएगा। शेख नूर कहते हैं ये अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे माविश खान का बेढंगा फैशन के पोल खोलने वाली आफ्टरनून। और वैसे फैशन की बात करें तो आजकल का फैशन तो बड़ा ही मजेदार है मगर मेरे बचपन में मुझे सिल्वर वो जो छत पर करते थे ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या करते थे सिल्वर छत पे, क्या मतलब कौन सी छत पे सिल्वर होता था मुझे अच्छा लगता था। और पैंट के अंदर भी नहीं, शर्ट इन करते थे, ये तो नहीं कहना चाह रहे, और पैंट के अंदर भी इन करते थे मगर वो पुराना फैशन मुझे भी याद आया तो मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि बचपन से ही वही शर्ट पहन के गुजारा किया था, इसलिए बहुत शर्टों पे मतलब पता नहीं क्या छोड़ दिया। 15 साल का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था टी शर्ट वाला जो मतलब जो पैंट वैंट, अच्छा मतलब इस तरह का सीन है कुछ, मतलब समझ में पूरी तरह से बात तो नहीं आई लेकिन कुछ कुछ जो आ रही है उसे लग रहा है शायद टी शर्ट्स आपको पसंद नहीं थी, ऐसा था क्या? चले, ओके, राइट। एजाज अहमद ने हमेशा की तरह बिल्कुल कुछ आउट मैसेज किया है। संदीप सिंह कहते हैं सत्रियाकाल, व सत्रियाकाल आपको भी संदीप, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और कहते हैं आफ्ताब शाहिद भी सलाम वलाम। और
इसके साथ ही साथ जासिम खान का मेरे पास मैसेज है और इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेरी गुड आफ्टरनून मैडम, कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम आपको, गुड आफ्टरनून आपको भी, और यकीनन अच्छी होंगी और खुशबाश होंगी, अपनी लाइफ को कर रही होंगी खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय, यकीनन ये मेरी उम्मीद है, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, राइट। और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ, वो अलग बात है कि थोड़े फैट हूँ आई थिंक, ओके, बट आई एम स्टिल परफेक्ट, राइट। और जुम्मे के दिन खूब इंजॉय किया हमने मैडम, और बस थोड़ा सा एहसास कमतरी जरूर हुआ है। किस बात पे एहसास कमतरी हो गया आपको, राइट? क्या ग्राउंड में नहीं आ पाए और बहुत आवाजें दी, और शेख महबूब को भी बहुत आवाजें दी, शायद आई थिंक मिले उनसे, राइट। और फिटनेस ग्रो हमारे जो इब्राहिम कुश्ती वाला है उनको आप वेलकम कहेंगे आज, राइट। चलें जी, गुड, जबरदस्त, बहुत मजा आया और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा डेफिनेटली। जो मैच हुआ था फ्राइडे के रोज और उसको खूब जबरदस्त तरीके से, बड़ा मजेदार सा मैच हुआ, मुकाबला भी टीम से बड़ा जम के किया और वैसे भी मतलब बहुत कुछ था एंजॉय करने के लिए वहां पे, तो ग्रेट, जबरदस्त भाई। और एक कौन थे, जासिम खान थे ये, राइट, जासिम खान। चलें जी, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। और इस दौरान जो सॉन्ग आप सुनेंगे उसी दौरान आप मुझे बताएं अपना वो सबसे अजीब बेढंगा सा फैशन जो कि आपने कभी किया हो और जिसके ऊपर आपको सोच के भी बहुत हंसी आती हो कि ये मैंने क्या कर लिया था। राइट। एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ मौजूद और मेरे पास क्या है, मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस हैं और बहुत सारे गाने हैं। तो इस वक्त मैं आपकी मैसेजेस की तरफ बढ़ती हूँ, देखते हैं कि किसने मुझे अपना एक मतलब बेढंगा सा फैशन बताया है जो कि उन्होंने कभी किया, तो देखते हैं। और ये है मेरे पास मैसेज अहमद सिद्दीकी का, कहते हैं सलाम टू यू मैम एंड ऑल, वालेकुम सलाम अहमद सिद्दीकी, और कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे, प्रोग्राम डे लाइट डिलाइट में के शो में वेलकम है आपको, राइट, थैंक यू। और उम्मीद है इस वीकेंड को सबने एंजॉय किया होगा और कोविड-19 के बीच एक बहुत ही कामयाब इवेंट रहा और क्रिकेट लवर के लिए तो बहुत खूबसूरत और यादगार पल रहा। सो थैंक यू FM 107 एंड टीम। और आज तो आपने आपने क्या अजीबो गरीब बात पूछ ली है, तो ये अजूबे किस्म के जो है ना, सबसे पहले 90s में उसके लिए जाना पड़ेगा, तो याद आया तो जरूर बताएंगे, वरना ये कि अजूबा होगा तो मुझे भी याद नहीं, ओ ये कैसे हो गया। और दरअसल याददाश्त का मामला है ना, नींद की वजह से बादाम ने अपना असर दिखाना भी कम कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, शो को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें क्या हर्ज है। FM 107 अपने साथ साथ है, ग्रेट टैलेंट, लेकिन याद जरूर कीजिए कि वो कौन सा बेढंगा सा फैशन था जो आपने कभी अपनी लाइफ में किया। अच्छा, मुझे मतलब वो याद है कभी कभी अम्मी पापा बात कर रहे होते थे ना, तो अपने ईदों का किस्सा सुना रहे होते थे वो, तो वो ईदों पे ये कहा करते थे कि वो एक कोई उस जमाने में चलते होंगे कोई ग्लासेस टाइप के ना, मतलब जिसमें वो रंग बिरंगी सी कुछ वो लगी हुई होती थी, मतलब उस शीशे की बजाय रंग बिरंगी सी क्या कहना चाहिए उसको, शीट्स लगी हुई होती थी, और वो पहन के बहुत इतरा के घूम रहे होते थे कि जैसे पता नहीं कोई बहुत ही कोई आला लग रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ याद है, मुझे बड़ी हंसी आती है सोच के कि क्या मतलब अजीब सा एक वो कहना चाहिए कि वो एक सादगी वाला जमाना था जिसमें लोग कुछ भी पहन लेते थे, कोई भी चीज होती थी, उनको फैशन से कोई गर्ज नहीं था कि वो कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे, लेकिन ये कि खुश रहते थे उसके ऊपर, अपने आप को बड़ा मतलब मुतमईन फील करते थे कि कुछ है, मतलब बड़ा सेट है सब कुछ लाइफ में। तो ये चीज बड़ी अच्छी है। और आजकल देखिए मतलब लोगों को फैशन सेंस भी बहुत आ गया, ज्यादातर लोगों को आ ही गया, वैसे कुछ लोग हैं जो अभी भी बेढंगे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को फैशन सेंस है, देख देख के मीडिया को कि क्या चल रहा होता है ड्रामों में, उसको देख के अच्छा ही कुछ फैशन कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो खुशी और एक सुकून होता है ना अपने दिल में, वो चीजें अब जरा कम हो गई हैं। पहले की अगर हम वो अजीब गरीब से जो फैशन देखते हैं, मैं आखिर में पोस्ट भी करूंगी जो मेरे पास पोस्ट आई थी अपनी वॉल पे आरजे मुस्कान पे, देखिएगा आप लोग भी इंजॉय करेंगे। लेकिन वो ये कि उनकी जिंदगी में खुशी बहुत थी, उसका सादगी के साथ, सेंस नहीं था तो नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद मुतमईन बहुत थे अपनी जिंदगी पे, तो ये अच्छी चीज है। चले आप लोग मुझे सोच के भेजिए, मुझे लग रहा है कि लोगों को याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कब अजीबो गरीब फैशन किया है और इस वजह से मैसेजेस मेरे पास कम आ रहे हैं। चलो मैं वेट कर रही हूँ जब तक हम इंजॉय करते हैं एक और ट्रैक, और मैं आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट रमाविश खान। राइट लिस्टनर्स, इस वक्त मेरे पास एक अहम अनाउंसमेंट मौजूद है आप लोगों के लिए, और वो जितने लोग जिनका ताल्लुक स्पेशली इंडियन कम्युनिटी से है तो
कैसे कैसे अजीबोगरीब से फैशन किए अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी ने किए ही नहीं, मतलब अगर किए हैं तो कोई बताना नहीं चाह रहा मुझे। तो देख लेते हैं कि किसका मेरे पास न्यू वाला मैसेज। अर्जुन रॉय कहते हैं गुड आफ्टरनून कतर, सलाम एंड नमस्ते, वेलकम बैक मैम। वालेकुम सलाम एंड नमस्ते अर्जुन रॉय, और वेलकम आपको भी। और कहते हैं माई मैम, एक बार मैंने ऐसा फैशन किया था जिसको सोच के मुझे अभी भी बहुत हंसी आती है। हुआ ये था कि मैम कि उस टाइम पे सलमान खान का तेरे नाम मूवी आई हुई थी, और सलमान खान का हेयर स्टाइल उस टाइम में बहुत फेमस हुआ था, तो सबको देखते देखते सेम हेयर स्टाइल रखा हुआ था मैंने, और मैंने सोचा भी कि मैं अपना हेयर स्टाइल ऐसा रखूं। मगर प्रॉब्लम ये था कि मेरे हेयर जो है वो साइड से रखता था, लेकिन फिर मेरे हेयर को बीच में से क्या शेविंग होगी तेरे नाम वाला स्टाइल होता है, तो मेरा वाला तो नहीं, जो बाद में था उनका, जब वो पागल हो गए थे उसके बाद मैंने स्टाइल रखा था, या पहले वाला, क्योंकि मशहूर तो उनका पहले वाला हुआ था। खैर मैंने कुछ मतलब तेरे नाम वाला स्टाइल रखा, और मुझे बाद में बहुत पछतावा हो गया हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अभी भी याद करके मुझे बहुत हंसी आती है कि मैंने ऐसा भी कभी किया था। ग्रेट, जबरदस्त। चलें, कोई तो आया जिसने अपने बारे में कुछ ऐसा हमें बताया जिसके ऊपर मतलब उनको खुद को भी हंसी आ रही है, वो एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी हंसी आ रही है। राइट, अच्छा तेरे नाम वाला जो हेयर स्टाइल है ना, वो जो लंबे बालों वाला था राधे मोहन का, तो वो वाला तो बहुत वाकई फेमस हुआ था लड़कों में, और लेकिन उसके लिए सलमान खान जैसी लुक होना बहुत जरूरी था। तो उसके बाद जो हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और वो था वो वाला धोनी का जो स्टाइल था, धोनी वाला हेयर स्टाइल भी वो तकरीबन वैसी था तेरे नाम वाला, लंबे लंबे से थोड़े से बाल थे, तो वो भी बड़ा फेमस हुआ था। लोगों ने उस तरह के भी बहुत हेयर स्टाइल्स अपने मतलब रखे थे तकरीबन कुछ कमोबेश। और इसके साथ ही साथ अच्छा हेयर डाई के बारे में मैंने पूछा था, किसी ने अगर कोई ऐसी हेयर डाई कराई हो, मैं देखा है मैंने बहुत सारे लड़कों को स्पेशली वो गोल्डन कलर की नहीं बाल करवा लेते, ब्लीच करवा के एकदम से गोल्डन बाल हो जाते हैं, तो कभी इस तरह की बेवकूफ़ी किसी ने की है? अच्छा मैं मतलब काफी दफा मुझे दूसरों के ऊपर देख के अच्छे लगते हैं, वो बिल्कुल ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं ना, लेकिन अपने ऊपर मुझे कभी भी नहीं, मतलब एक वो रीजन उसका ये भी है कि मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह के बाल वाल रखते हैं उनका हर वक्त कुछ बहुत ज्यादा तैयार रहना जरूरी है, मतलब वो हर वक्त बड़े मतलब किट शिट में हो ना तो अच्छे लगते हैं इस तरह के बाल, कि वो बिल्कुल लाइट ब्राउन टाइप के हो रहे हैं या इस तरह का। जो लोग थोड़ा मतलब कैजुअल सा कुछ रहते हैं मेरी तरह के, तो वो लोग अगर इस तरह के बाल रख लें तो वो मतलब अजीब सा ही कुछ लगता है कि आप उसको सही तरह से नहीं रख पा रहे, हर वक्त बड़ी किटशिट में नहीं रह रहे, और वो आप बाल कैरी किस तरह से करेंगे वो बड़ा मैटर करता है। और धूप में तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जो स्किन टोन है उसके ऊपर सूट करते भी नहीं है इस तरह के लाइट बिल्कुल ना गोल्डन टाइप के बाल, लेकिन बड़े लोग करवाते हैं। और पहले तो मतलब एक मुझे वक्त याद है, पहले तो बहुत ही करवाते थे, वो अजीबो गरीब सा कुछ मतलब ब्लीच करके बाल जो है डाई करवा लेते थे, वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन एक उसमें खूबसूरती भी होती है अगर अच्छी वाली डाई करवाई जाए, प्रोफेशनल जगह से करवाई जाए, लेकिन फिर भी मतलब दूसरों पे अच्छी लगती है। खुद पे मुझे कभी सोचा भी हुआ कभी एक आध दफा किस तरह की कोई डाई करा लूं, लेकिन मुझे अपने ऊपर मुझे लगा नहीं कि अच्छी लगेगी, या फिर मतलब हमारे कलर्स पे मतलब अच्छी नहीं लगती वो। उसके लिए तो बहुत ज्यादा बंदा गोरा चिट्टा शदीद किस्म का गोरा हो तो फिर अच्छा लगता है। हम लोग जो एशियन हमारा जो एक स्किन टोन है, चाहे हम कितने भी अपने आप में गोरे हों लेकिन फिर भी हम मतलब है तो वही ना, काला रंग है हमारा, राइट। तो ये वाला चक्कर है। चलें जी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आपके मजीद मैसेजेस पढ़ेंगे, और मजीद मेरे पास मैसेजेस जो नजर आ रहे हैं उसमें किस्मत आफरीदी का मैसेज है, और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माविश मैम, आपको एक दिन की छुट्टी के बाद वेलकम करता हूँ। राइट, एक दिन की छुट्टी, और ये एक दिन की छुट्टी पिछले कई दफा से चल रही है। पहले 18 दिसंबर को भी नहीं मिली, उससे पहले भी एक दिन मुझे आना पड़ा था बिला वजह एक रिकॉर्डिंग करने के लिए, और उसके साथ अब अगला जो हफ्ता आ रहा है वो भी 1 जनवरी है। हमारी FM की पता नहीं कौन सी 40 तो हो गए थे, अब 41 साल का होने वाला होगा, या पता नहीं 42 साल का होने वाला होगा, तो इस दफा भी छुट्टी के चांसेस जरा कम है। राइट, तो ये सीन चल रहा है काफी दिनों से, और मुझे लग रहा है कि अब जब 2021 शुरू होगा ना तो उसके बाद ही जुम्मे वाली छुट्टी मिलेगी। खैर कहते हैं वेलकम करता हूँ, और सब दोस्तों को सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? और आपका भी जवाब नहीं मैम, कैसे कैसे टॉपिक लेकर आती हैं, वेरी फनी। और मैम मुझे जिंदगी में एक बार बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। हुआ कुछ यूं था कि ईद पे मैंने 2 जोड़े सिलवाए थे शलवार कमीज के, और ईद की रात 12 बजे टेलर के पास गया, और अपने कपड़े जो थे ना, क्योंकि मैं बहुत दिन में बिजी था, शॉपिंग वॉपिंग करनी थी, तो रात को 12 बजे फ्री हुआ। जब कपड़ा लेकर आया घर वालों को प्रेस करने के लिए दिया, तो उन्होंने कपड़े खोले तो 10 साल के बच्चे का साइज था कपड़ों का। ओह गॉड, राइट। और टेलर ने मेरे सारे कपड़े बर्बाद कर दिए थे। गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी, अब कुछ हो भी नहीं सकता था। और कल ईद थी, सारे दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए थे कि घूमने जाना है इस्लामाबाद मरी। मैंने बहुत झूठ बोल के जान छुड़ाई थी, और ईद पे पुराने कपड़े पहने थे, ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं गया था मैं। मतलब ये तो बड़ा बैड सीन हो गया था आपके साथ। ये फैशन आपने किया नहीं था, ये ना ही आपको फैशन करवाने पे तुला हुआ था, मतलब छोटे छोटे कपड़े पहना के घुमाना था उसने आपको, छोटी सी शर्ट छोटी सी शलवार। अरे इस तरह का भी
मतलब एक बीच में एक फैशन चला भी था कुछ इस तरह का, मैं देखती हूँ कुछ ड्रामों में नजर आ रहा होता है जिसमें बहुत छोटी सी शर्ट और ऊंची बहुत काफी जो है ना वो इस तरह की शलवार भी होती है, तो वो भी है सीन और होता है, लोग पहनते हैं। इससे मुझे याद आया, आप जो शलवार का जिक्र कर रहे हैं तो एक बड़ी चली थी पटियाला शलवार, पता नहीं पता होगी आप लोगों को, नहीं पता होगी, बहुत ज्यादा घेर वाली शलवार होती है ना। आई थिंक ये फैशन आया था कोई 2006 में और हम सब लोगों ने किया था, वो बहुत घेर वाली शलवार पहन के छोटी सी शर्ट उसके साथ। और आई थिंक पंजाब में वो एक नॉर्मल फैशन है, पंजाब के जो लोग हैं वो पहनते हैं, चाहे वो इंडिया वाला पंजाब हो चाहे पाकिस्तान का पंजाब हो, वहाँ पे उस तरह की ड्रेसिंग सेंस, मतलब वो कहना चाहिए उनका कल्चर का हिस्सा है इस तरह की ना घेर वाली खूब सारी शलवारें और छोटी सी शर्ट उसके ऊपर होती है। और वो हम लोगों ने भी किया था, लेकिन मैं अभी भी सोचूं तो मुझे तो बड़े मजे की लगती है पटियाला शलवार, मतलब शर्मिंदगी नहीं होती के ऊपर। और या ये कि हमें नहीं होती, हो सकता है जो आगे मतलब जो तस्वीरें देखे उनको शर्मिंदगी हो रही हो देख के, मतलब उनको अजीब सा लग रहा हो, हंसी आ रही हो कि ये क्या पहन लिया था। ये भी हो सकता है ना कि हम लोग जो जिस तरह के फैशंस करते हैं वो हम लोगों को खुद सही लगता है अपने ऊपर कि हाँ बस ठीक है अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को देख के हंसी आती है। जैसे मेरी अपनी खाला की अम्मी की जो तस्वीरें हैं उसको देख के मुझे उस जमाने में, मतलब जो खाला और अम्मी वगैरह का दौर था उसमें भी शॉर्ट शर्ट्स का बहुत ज्यादा फैशन था, तो वो बहुत ज्यादा शॉर्ट शर्ट्स, और फिर वो बीच में एक दफा फिर आई थी कुछ 2000 के जमाने में, फिर वो बहुत वाली लॉन्ग वाली शदीद किस्म की जो टखनों तक होती हैं वो वाली लॉन्ग शर्ट्स आ गई, फिर दोबारा छोटी हो गई। ये छोटा बड़ा होने का शर्ट्स का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ये कि जब मैं उस वक्त देखा करती थी अम्मी की और खाला वगैरह की तस्वीरें, तो मुझे देख के बड़ी हैरत होती थी ये कौन सा फैशन है। फिर बाद में वही फैशन मजे की बात किया, एक अच्छा बैल बॉटम स्टाइल की पैंट हुआ करती थी और वो आदमियों ने भी पहनी है, उसी स्टाइल की पैंट्स जो है वो खवातीन भी पहना करती थी, और वो भी बड़ा एक मजेदार सा अजीब सा फैशन था। वो बहुत मतलब ऊपर से टाइट और नीचे से एकदम से खुल जाती है जो शर्ट, वो वाली, और शर्ट कह रही हूँ पैंट, तो वो वाला फैशन भी बड़ा मजेदार सा है और हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने किया हुआ। चांसेस कम है, अभी आदमी नहीं मेरा ख्याल है वैसे उस तरह के फैशन करते, खवातीन के ऊपर सब चल जाता है तो वो करती रहती है उल्टे सीधे फैशन। चले नहीं तो बढ़ते हैं हम, कहाँ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, एक और ट्रैक आपको सुनवाते हैं। और जब तक मैं फिर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे अपने उल्टे सीधे फैशंस बताएंगे, मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने सबसे अजीबो गरीब सा फैशन क्या किया लाइफ में, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले एक और जबरदस्त ट्रैक अरमान मलिक की आवाज, और ट्रैक है चांद छुपा बादल में। राइट वेलकम बैक एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ, और वो जो इन अनाउंसमेंट है वो एक दफा फिर मैं आप लोगों के लिए करना चाहूंगी। जितनी भी इंडियन कम्युनिटी है आप लोग बहुत गौर से सुने, क्योंकि आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका आप लोगों को मिलने वाला है। और इस तरीके से कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, जिनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज हमारे फेसबुक पेज पे 4:15 बजे से 5:30 बजे तक शाम तक आप सुन सकेंगे इनको, और ये आपसे इंटरेक्ट करने के लिए स्पेशली जो कम्युनिटी है इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए आ रहे हैं। तो जरूर हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करते रहिएगा 4:15 से 5:30 के दरमियान। और इसके साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी का जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है, सॉरी यूट्यूब चैनल है, इसके साथ ही ट्विटर इनका अकाउंट है, तो इन सबको भी आप फॉलो कीजिए। जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो उसको आप जरूर फॉलो कीजिए और सुनिए कि आपसे क्या कहते हैं डॉक्टर एस जयशंकर। जरूर सुनिएगा 4:15 से 5:30 के दरमियान। राइट, तो हम बढ़ते हैं कहाँ, हमें आपके मैसेज की तरफ मूव करना है और हम आपके मैसेज देखते हैं कि मेरे पास किसका मैसेज आया हुआ है। राइट, और ये अहमद सिद्दीकी का एक और मैसेज है, कहते हैं कि आज के टॉपिक के हिसाब से 2000 की एक पिक मेरे पास है, लेकिन यहाँ नहीं है। उनको उसको देख के मैं खुद हैरान परेशान हो गया था कि क्या ये मेरी पिक है, कहाँ मैं और कहाँ वो पिक। बहुत ही अजूबा पिक है आज के फैशन से, काफी अलग, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता। पिक अगर मिल गई कभी तो फिर चुपके से व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। अच्छा, मतलब ठीक है, सही है, सबको नहीं दिखाने वाली पिक्चर, आपको ये लगता है, राइट। राइट। और अभी तक मैं ये खुद सोच रही हूँ कि मैंने कौन सा जिंदगी का अपना सबसे ज्यादा अजीबो गरीब सा फैशन किया है। लेकिन मैं जैसे कह रही हूँ ना कि अपने ऊपर जो हम लोग फैशन करते हैं वो हमें हर चीज सही लग रही होती है, लेकिन उस वक्त लग रही होती है, फिर बाद में अजीब सा अंदाजा होता है। अच्छा, ये होता है कि मेकअप में बहुत सारे हम लोग गलतियां कर रहे होते हैं। अगर मैं मतलब कपड़ों से हटके बात करूँ, वैसे मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने हर तरह का फैशन किया है। जैसे नॉर्मली होता है कि लोग नहीं कर रहे होते, इतने ज्यादा फैशन को फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन मैंने अपने तकरीबन तमाम जो फैशन चलते थे
वो लाजमी मैं करती थी, और मेरा हमेशा से बड़ा फोकस रहा था इस चीज़ के ऊपर कि कपड़े ही बनाने, मतलब हमेशा जब से मैंने कमाना शुरू किया था, अब नहीं रहा, मतलब अब इतना ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन उस वक्त की बात कर रही हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी और स्कूल लाइफ में थी, तो मैंने हर तरह की अपनी क्लास की सबसे ज़्यादा, मेरा ख्याल है, फैशनेबल लड़की मैं ही हुआ करती थी, और सबसे मॉडर्न भी मैं ही हुआ करती थी। तो उस ज़माने में हर तरह का फैशन, कुछ भी चल रहा हो, छोटी शर्ट चल रही है तो वो पहनी है, लॉन्ग शर्ट चल रही हो तो वो पहनी है, और कोई भी, मुझे याद है वो कोटियाँ शोटियाँ चलती थी वो इस तरह की ना, शीशो वीशो वाली। इसके साथ ही वो सिंधी टोपी का एक बड़ा ट्रेंड चला था कि लड़कियां वो पहन के घूम रही होती थी, वो भी मैंने पहना है, बाल खोल के सिंधी टोपी जो लगाते हैं, राइट। और हर तरह का कश्मीरी वाला जो वो है, जो ड्रेस होता है, वो भी मैंने पहना हुआ है। तो हर तरह का फैशन किया है, लेकिन उसके ऊपर मुझे शर्मिंदगी नहीं होती देख के। लेकिन हाँ, वो जो मेकअप होता है ना, उल्टा सीधा ऊट पटांग किस्म का, वो बहुत दफा इस तरह की चीजें हुई हैं कि वो कुछ अजीब से कुछ हो जाते हैं कि कुछ का कुछ बन जाता है, बंदा अजीब मस्खरा सा बन जाता है। वो तस्वीरें देख के हंसी आ रही होती है। या फिर आप पिछली अपनी कोई भी तस्वीरें देखें ना, जब आपको उस वक्त में लग रहा होता है कि आप बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, बाद में आपको देख के हंसी आ रही होती है कि क्या बने हुए थे, अजीब से कुछ हुए हुए थे। हाँ, एक जो मैं कहूंगी वियर्ड फैशन या अजीब सा फैशन जो वो भी किया है, फैशन कह लें या उसको ये कि वो चीज अजीब सी थी, वो ये कि एक जमाने में वो बिंदिया लगाने का फैशन हुआ करता था। एक होता टीका, वो तो खैर अभी भी लगता है, लेकिन बिंदिया लगाने का जो एक था ना, वो सीन बड़ा चला था। तो वो मेरी कुछ पिक्चर्स हैं ऐसी जिसमें मैंने बिंदिया लगाई हुई है, टीका नहीं, बिंदिया वो लगाई हुई, वो मुझे देख के अजीब सा लगता है, ये क्या था, मतलब ये तो कुछ अजीब सी चीज थी, राइट। तो वो है जिसको आप कहा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मुझे देख के अजीब सा कुछ पिक्चर्स में लगाया कि ये तो बड़ी अजीब सी चीज थी जो कि मैंने की थी फॉलो, राइट। जिसके साथ देखते हैं कि और अहमद सिद्दीकी के बाद मुझे किसने मैसेज किया, सारिम कतवाल कहते हैं क्या, सारिम कतवाल ने कहा है कि गुड आफ्टरनून आजमा मुस्कान, जबरदस्त प्रोग्राम डिलाइट और सॉन्ग भी जबरदस्त हैं। टॉपिक के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार मैंने क्या दराई का स्टाइल का घेर वाला कुछ पहना था और 3 दिन तक घर नहीं गया, उसके बाद कोई स्टाइल नहीं किया, मतलब आई थिंक सफर के दौरान इन्होंने कोई कपड़े उपड़े पहने थे, अच्छा सही, मतलब वो इतने कुछ अजीब से लगे थे आपको कि 3 दिन तक आप घर ही नहीं गए, 3 दिन तक उन्हीं कपड़ों में बाहर कहीं इधर उधर घूमते रहे, सही है। रिजवान इमाम सिद्दीकी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का टॉपिक फैशन, तो एक दफा मैंने अपना हेयर कलर करवा लिया था, वो भी रेड कलर, सीरियसली, मतलब रेड कलर, ओके। और मैं जब चेहरा अपना देखा ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हेयर किसी ने जला दिया, बहुत खराब लग रहा था ये वाकई, मतलब ये चीज ऐसी हो जाती है कि आप दोबारा से उसको कुछ कर भी नहीं सके होंगे ना रिजवान इमाम सिद्दीकी, क्योंकि एक दफा अगर आपने बालों पे डाई करवा लिया और दोबारा से आप डाई करवाएं तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपके बाल गिर जाएंगे, गंजे हो जाएंगे आप बाकायदा, क्योंकि मना करते हैं जो लोग भी डाई वाई करते हैं ना। तो वो भी एक बड़ा मतलब मजेदार सा भी सीन कह सकते हैं आप, और अजीब सा भी है कि आपने हेयर डाई करवा लिया और वो इस तरह का हो और कि वो बिल्कुल रेडिश कलर का हो और आप अजीब सा फील कर रहे हो। बाल ऐसी चीज है जो आपकी पूरी शख्सियत को जो है या तो बना देते हैं या बिगाड़ देते हैं, आपकी पूरी शख्सियत बालों की वजह से ही चल रही होती है। तो रेड कलर स्पेशली लड़कों के ऊपर मैं ज्यूम कर सकती हूँ कि कितना ज्यादा बुरा लगता होगा, मुझे अंदाजा है, राइट। आरिफ अब्दुल्ला कहते हैं कि मैम एक कैरेक्टर था, मैंने उसके कपड़े पहने थे जिसमें धोती, टोपी, इस तरह की और भी चीजें थी। यहाँ मैं यही पूछना चाह रही थी कि धोती वाला फैशन किसी ने किया है, मतलब धोती पहनने वाला, और धोती ऊपर से जो लॉन्ग सा एक वो होती है, उनकी शर्ट होती है, वो भी बड़े मजेदार सा होता है। तो ठीक है आरिफ अब्दुल्ला, मैं समझ गई, मैं ज्यूम कर सकती हूँ, आपको इमेजिन कर सकती हूँ कि कैसे लग रहे होंगे आरिफ अब्दुल्ला उस वक्त। अमरजीत सिंह कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और टॉपिक के हवाले से, कॉलेज लाइफ में अपने ब्रदर के शूज चुरा के मैं ले गया था, या मैं पहन के चला जाता था, चुरा के पहन के चला जाता था, अच्छा बस में, वो बहुत ही फनी मोमेंट था। तो वो आपका जो भाई था उसके शूज आपको फिट आ जाते थे, वो लॉन्ग भी होते थे आपके लिए, लंबे लंबे शूज आप पहन के चले जाते थे किसी भी तरीके से लड़खड़ाते हुए, ऐसा तो नहीं था सीन। ये जो मजे की बात है ना, मतलब ये चप्पलों और जूतों का जो किस्सा है, ये हम लोग बहुत करते हैं। जैसे मैं अपनी मेरी दादी के जो पैर छोटे छोटे से हुआ करते थे, तो इजीली जब मैं छोटी थी तो उस वक्त मुझे आ जाते थे, तो अक्सर मैं अपनी दादी की चप्पलें पहन के इधर उधर घूम रही होती थी। और दादी मेरी चप्पलों के मामले में वैसे मेरी तरह ही कॉन्शियस थी, मैं भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ, नंगे पैर नहीं घूम सकती, तो वो भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी इस मामले में। और जब उनको नहीं मिलती थी तो उसके बाद फिर खैर नहीं होती थी, वो इतनी सुनाती थी बातें और उसके बाद फिर हम वापस लाके उनको दे रहे होते थे, लेकिन पता नहीं क्या अपनी रखी होती थी, लेकिन फिर भी उनकी चप्पलें पहन के जाने में जो कुछ अलग सा ही कुछ कंफर्टेबल फीलिंग आती थी, वो मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन ऐसा होता था कि मतलब उनकी चप्पलें पहन के बड़ा मजा आ रहा होता था। चलें जी, मजीद आपके मैसेजेस सर्च कर करके हम पढ़ते हैं, और उससे पहले आपके लिए 440 का वॉल्ट देते हैं आपको, एंजॉय कीजिए। मिका सिंह की आवाज, चैनल आपका अपना FM 107
फैशन के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, कोई बहुत ही अजीब और गरीब सा फैशन आपने अपनी लाइफ में किया और लोगों को लगाओ 440 का झटका। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM 1:04 और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, तो आपके मैसेज की तरफ दोबारा से बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसका है मेरे पास मैसेज और आप क्या कहना चाह रहे हैं। राइट, आरिफ अब्दुल्ला कहते हैं कि मैम हमारे नौशाद भाई का बेल बॉटम स्टाइल है। हाँ बिल्कुल, मैंने गौर किया, बिल्कुल बेल बॉटम स्टाइल की पैंट मतलब इन दिनों भी फैशन में आई हुई थी क्या। ग्रेट, जबरदस्त। मेरे पापा की बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनमें वो बेल बॉटम पैंट्स पहन के खड़े हुए हैं और पीछे मतलब वो पार्क वगैरह में खड़ा हुआ जाता था ना। और पहले ये भी वो हुआ करता था बड़ा ट्रेंड कि वो ड्राइंग रूम में आपकी इतनी बड़ी सी एक तस्वीर लगा करती थी, मतलब लोग तस्वीरें खिंचवा के इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है अपने ड्राइंग रूम में जरूर लगाते थे। तो बिल्कुल मुझे याद है कि पप्पा की एक तस्वीर थी जिसमें वो बैठे हुए थे किसी पार्क, आई थिंक कोई पीछे पार्क वाला सीन था, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टूडियो में नहीं वो पीछे बैकग्राउंड लगाए हुए होते हैं वो कुछ ऐसे गार्डन टाइप के, तो हो सकता है वो हो। और उसमें पप्पा एक स्टूल के ऊपर बैठे हुए थे और या चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और उस पर बैठकर यूं मतलब अपना पैर, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ था। वो बेल बॉटम पैंट थी, मुझे इस तरीके से याद है। और वो शर्ट्स भी कुछ फूलो फूलो टाइप की जो शर्ट्स होती है ना वो वाली, वो एक अच्छा लंबे बाल भी थे उसमें। तो मेरे पापा ने बड़े फैशन किए अपनी जिंदगी में, मुझे याद है। राइट, और इसके साथ क्या मेरे पास मौजूद है किसका मैसेज। संदीप सिंह कहते हैं कि फैशन से रिलेटेड कुछ लाइंस, मैं भी चोर स्टाइल सभी, मैं भी चोर स्टाइल सभी, तू भी ज्यादा सखोनी ज्यादा ना करिया कर। मतलब मैं क्या पढ़ रही हूँ। राइट, और बंधु में भी पटाला सही पग ना। हाँ ओके, और पता नहीं क्या 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 संदीप पंजाबी में ना लिख के भेजा करें, मुझे कुछ एक मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने लिखा क्या है, ना मैं समझ पाती हूँ ना उसको पढ़ पाती हूँ, तो प्लीज कुछ भेज दिया करें हमारी वाली लैंग्वेज में। संदीप सिंह कहते हैं पंजाबी फैशन के साथ पंजाबी भंगड़ा टीम मोए होए, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, इन्होंने तो धोती पहनी हुई है ना, लेकिन इसी तरीके की शर्ट्स के ऊपर नीचे वो पटियाला शलवार भी पहनी जाती हैं और वो भी कुछ इसी तरह का कुछ इंप्रेशन आ रहा होता है। तो उसका ग्रेट, जबरदस्त संदीप, जबरदस्त। हर जगह का अपना अपना फैशन और हर जगह की अपनी अपनी खूबसूरती। अगर हम अपने भी सूबों की बात करें तो हर जगह मतलब जैसे सिंध में वो अजरक वगैरह का पड़ा है, सिंधी टोपी है, इसके साथ ही बलूचिस्तान में एक अलग डिफरेंट किस्म की टोपियां पहनी जाती हैं, उसका डिफरेंट स्टाइल है। और खवातीन का दुपट्टा लेने का भी हर जगह स्टाइल चेंज हो रहा है, हर जगह मतलब हर जगह जैसे जैसे सूबे होते हैं, प्रोविंस होते हैं, इसी तरह से मतलब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हर जगह का एक डिफरेंट टाइप का कल्चर आपको नजर आ रहा होता है। अच्छा, कराची की अगर बात करें, मेरा ख्याल है बॉम्बे में भी कुछ ऐसी होगा, क्योंकि चूंकि ये वो जगह है जहाँ पे पूरे मुल्क से हर जगह के लोग आके बसे हुए होते हैं, तो यहाँ का अपना कोई डिफरेंट स्टाइल नहीं होता। मतलब मिलजुल के ना सब लोग कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, अपना कोई एक अलग आइडेंटिटी जिसे कहा जाएगा वो नहीं बन पाती। हर तरह के लोगों को एब्जॉर्ब करके और उसको अपना के वो बन जाता है कोई एक नया सा फैशन। राइट, और इसके साथ ही मेरे पास साजन बलोच का भी मैसेज, और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक और मोस्ट वेलकम डे लाइट डिलाइट में। और कहते हैं कि वो एक ड्रामा है ना, और जलन, और शुक्र है कि खत्म हो गया, पर इतना अच्छा नहीं लगा। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। ड्रामा देख रहे थे जलन, और जलन को आप जब खत्म हुआ तो वो जलन खत्म हो गई आपकी। ग्रेट, टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे याद है मेरे लंबे लंबे बाल थे और मैं तेरे नाम वाला जो था स्टाइल वो वाला मैंने रखा हुआ था। उस वक्त मोबाइल नहीं था पर कैमरे से फोटो लिया था। आज देखता हूँ तो बहुत हंसी आती है और मेरी फैमिली भी हंसती है इस फोटो पर, क्योंकि मैं बहुत ही अजीब दिखता हूँ उस पर। एक फैशन ये भी था, लंबे लंबे जो है वो कमीज बनाते थे और उसमें कुछ अजीब सा दिख रहे होते थे। ये सब याद है और कुछ याद नहीं है। राइट, चलें, गुड, जबरदस्त, अच्छा खासा आपको याद है, लंबी लंबी कमीजें। और मुझे एक दफा की ईद याद है अपनी कि मैंने बुटीक कपड़े लिए थे और वो एंड टाइम पे कपड़े लिए थे, मतलब चांद रात पे लिए थे। वैसे हम लोगों का सीन होता भी यही था कि हम जाके चांद रात पे ही नॉर्मली कपड़े खरीदा करते थे। तो वो खैर वो जो बुटीक की शर्ट थी उस वक्त मुझे देख के जो डमी पे लगी हुई थी मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि ये कैसी होगी, लेकिन जब वो घर पे आई और पहनी तो पता चला कि ये तो भाई बाकायदा कोई थैला है। मतलब वो वाला सीन मेरे साथ भी हुआ है। शदीद किस्म की लंबी और शदीद किस्म की खुली शर्ट, और वो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि मैंने पिने लगा के उसको टाइट तो कर लिया था किसी दिन, ईद के दिन पहनना था और मामू के घर पे सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे ईद के रोज सारे के सारे। तो उसमें वो पिने लगा के उसको कुछ मतलब फिटिंग विटिंग कर ली थी, लेकिन वो नीचे से इतनी शदीद किस्म की लंबी थी कि अगर थोड़ी मतलब बच बचा के ना चलती ना तो पैरों से टकराती और मैं नीचे गिर जाती। मतलब इस तरह के कुछ सीन थे। लेकिन खैर वो फिर खालाओं वालों ने उसको पिने विने लगा के कुछ सही कर दिया था और बाद में ईद के बाद जब वो खुली थी टेलर शॉप्स तो उसके बाद मैंने वो ठीक करवा के फिर दोबारा पहनी थी। लेकिन ये भी बड़ा हो जाता है ना अजीब सा सीन, इतनी लंबी घेर वाली शर्टें आप जब पहन के घूम रहे हो तो वो एक अलग ही कुछ नमूना लग रहे होते हैं। और ईदों पे जो सीन होता है कजन्स का कि
कितना कंपटीशन चलता है आपस में, आप लोगों को तो अंदाजा होगा कि लड़कियों में तो स्पेशली बहुत ही कंपटीशन होता है। और वो जो लड़कियां हो ना 14-15 से लेके 17-18 साल के दरमियान, तो उस वक्त तो इसके अलावा जिंदगी में कोई और गम ही नहीं होता कि हम लग कैसे रहें, इसके अलावा कोई फिक्र नहीं होती। बस ये सिर्फ दिमाग में चल रहा होता है। पढ़ाई का अलग सीन है, लेकिन उससे हटकर कजन्स जब आपस में बैठी हुई है तो सब लोगों की कोशिश होती है कि हम सबसे बेहतर लग रहे हो और सबसे अच्छे लग रहे हैं, और अगर कोई एक अच्छा नहीं लग पा रहा तो उस बेचारे का तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो मेरा वो वाली ईद जो है मुझे हंसी आती है, लेकिन यार इतनी कुछ कॉन्फिडेंस की शदीद किस्म की भरमार थी मुझ में कि मैं उस शर्ट को पहन के भी मेरी खाला बोल रही थी कि तुम क्या मतलब नमूनी बन गई हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं उसी फकरे के साथ घूम रही थी, ये एक अच्छी चीज़ है। वरना सोचा ना दिन बर्बाद हो जाता ना, बंदा कितना अजीब सा फील करता, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, कुछ भी पहना हो जैसे भी हो आप, ये मतलब दुनिया के ऊपर शो कर रहे हो कि आपसे बेहतर कोई लग नहीं रहा। ये कॉन्फिडेंस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, राइट। और इसके साथ मेरे पास एक और सॉन्ग, और ये वाला गाना पता नहीं क्यों कल से मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। कल से बार बार मैं मतलब दिमाग में यही वाला गाना चल रहा है, क्या वजह पता नहीं, लेकिन चल रहा है। तो चलें फिर आपके लिए भी हम चला देते हैं ये वाला सॉन्ग, सज्जाद की आवाज से ये जिंदगी। ट्रैक आपने सज्जाद अली की आवाज में सुना, और जैसे कि मैं कह रही थी कल से मेरे ज़हन में बार बार ये गाना आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये प्ले कर ही दूं, वरना फिर आता ही रहेगा, राइट। अच्छा ये सॉन्ग, और इसके साथ हाँ मैं बात क्या करना चाह रही थी ये कि आजकल मैं देख रही हूँ वो ड्रामा सबात, और सबात अभी पिछले साल आई थिंक शुरू हुआ था, या फिर पिछले साल नहीं तो इस साल के शुरू में शुरू हुआ था ये, और मावरा का है। इसके साथ इसमें मौजूद हैं जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं इस हफ्ते जुमेरात वाले दिन, अब्बास अशरफ, वो भी इसमें एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके साथ ही इसमें एक नया हीरो है जिसका नाम मैंने देखा था और मुझे अच्छा भी बहुत लगा है, वो अमीर गिलानी, हाँ अमीर गिलानी है इसमें, और नया है आई थिंक, मेरा ख्याल है इससे पहले शायद किसी और ड्रामे में ये नहीं आए, या फिर हो सकता है कि आए हो, मैंने ना देखा हो, मेरे लिए नए। इसके अलावा इसमें मौजूद है उस्मान मुख्तार जो कि अना ड्रामे में बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे। ये अलग बात है कि इस ड्रामे में उनके बहुत ही कम सीन है और बहुत ही लेट आते हैं वो, मेरा ख्याल है 10वीं या 12वीं एपिसोड के भी बाद आते हैं। लेकिन ये कि और सारा है उसमें, सारा खान जो कि बड़ी फेमस भी है, और अभी पिछले दिनों उनकी फलक शब्बीर से शादी हुई थी जिसपे उनको सब लोगों ने देखा था और वो और ज्यादा मशहूर हो गई थी। वैसे काफी ज्यादा खूबसूरती में बहुत ज्यादा मशहूर है, एक्टिंग पे ये कि उन्होंने अच्छे ड्रामे किए हैं, लेकिन एक्टिंग बस ठीक है, मतलब सही कर लेती हैं, बहुत ज्यादा औसम किस्म की एक्टिंग भी नहीं कहा जा सकता, खूबसूरत बहुत है। और ये भी हो सकता है कि जो लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, कहते हैं ना कि बहुत शदीद किस्म के जो खूबसूरत लोग होते हैं उनमें अक्ल की थोड़ी सी कमी होती है, तो हो सकता है कि इस तरह का भी कोई सीन हो। लेकिन खैर बुरी नहीं करती है एक्टिंग, लेकिन ज्यादा जो नंबर है ना, ज्यादा मार्क्स उनकी खूबसूरती को मिलते हैं, बहुत खूबसूरत है। तो ये एक ड्रामा चल रहा है जो कि चल नहीं रहा बल्कि एंड हो चुका है, और वो मैं अब देख रही हूँ, आजकल मेरी लाइफ में चल रहा है। अच्छा सीरियल है, मतलब काफ़ी अरसे के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा है कि जिसके अंदर कुछ मैसेज भी है, स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग है, और जो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं, जो एक्टर, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अच्छा ड्रामा है। अगर आप आपने अभी तक नहीं देखा सबात, तो आपके लिए मतलब बनता है कि आप लोग देखें, तो आपको अच्छा लगेगा। और ये कि बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये कि ये कोई मतलब आजकल जो अच्छे ड्रामे चल रहे हैं वो एक दो मुझे कॉमेडी वाले लग रहे हैं जिसमें कुछ मजा आ रहा है, प्रेम गली, उससे हटकर जो सीरियस नोट पे जो ड्रामे बनाए गए हैं, सीरियस टॉपिक्स पे बनाए गए हैं, वो सीरियस है ही नहीं। वो सास बहू और इस तरह की लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ, नंद का लड़ाइयाँ और ये वो, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ये उस हिसाब से एक अच्छा स्ट्रगलिंग आपको पीरियड भी नजर आएगा, इसके अंदर कुछ मोटिवेशन भी मिलेगी, सब कुछ मतलब एक अच्छा ड्रामा है, तो जरूर देख सकते हैं आप लोग सबात। मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ, जो चीज़ मैं खुद देख रही होती हूँ, मुझे अच्छी लग रही होती है, तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। संदीप सिंह कहते हैं पटियाला शलवार पंजाब में अभी भी पहनती है लेडीज मैडम जी, और पिक पटियाला शलवार, और पटियाला पंजाब में एक शहर का नाम भी है। अच्छा सही ग्रेट, हाँ बिल्कुल यही पटियाला, इसी की मैं बात कर रही थी। और इसी तरह मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो मुझे ड्रेस इतना अच्छा लगा था पटियाला, वो मतलब डिफरेंट था, एकदम नई चीज़ आई थी, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद आया था। अभी तक मुझे याद है स्किन कलर की मेरी शलवार थी और उसकी जो शर्ट और दुपट्टा था वो ब्लैक कलर का कुछ था, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। और अभी भी मतलब मिस कर रही होती हूँ मैं उस तरह की ड्रेसिंग को, इंशाल्लाह फिर कभी बनाऊंगी, राइट। इसके साथ ही साथ सुनील कुमार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और हैप्पी संडे, वेलकम लाइव शो डे लाइट में। अफरोज़ साहब, रिजवान इमाम सिद्दीकी और इनाम सिद्दीकी वगैरह वगैरह सब लोगों को आपने सलाम वलाम कहा है। और टॉपिक की तरफ आते हैं, तो बचपन में हम करते थे और क्या करते थे, हाफ नेकर पहनते थे या पत्नी का पजामा पहनते थे और इस तरह के बनियान पहनते थे, इस तरह की कुछ फैशन की दुनिया में मतलब बहुत कुछ किया है। बचपन आपने याद दिला दिया। कुलदीप पाजी और भगवानम भाई को सुनील कुमार की तरफ से सलाम और नमस्ते। अच्छा ओके, आज सलमान खान का बर्थडे हुए, क्या बात है भाई। चलें, सलमान खान का एक गाना वैसे मैंने चला दिया था इत्तेफाकन, मुझे पता नहीं था कि उनका बर्थडे है, लेकिन
आज हम एक और ट्रैक भी चला देंगे थोड़ी देर के बाद सलमान खान के लिए। अच्छा, ये वाला भी एक फैशन वो जो हुआ करता है, फैशन तो नहीं कहना चाहिए, अक्सर लोग ये वाला फैशन करते हैं, वो शलवार के साथ बनियान पहन के पूरे पूरे दिन घूम रहे होते हैं। तो मुझे ये बड़ी कोफ्त होती है इस चीज़ से कि भाई मतलब ये क्या है, ये किस तरह का फैशन है। रिशान खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, महावश मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह रिशान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको 2 दिन के बाद शो में खुश आमदेद। और मैम अगर टॉपिक के ऊपर बोलूँ तो बचपन में जो भी स्टाइल था ना, मुझे याद आता है तो मुझे बहुत हंसी आती है। और जो भी था, अगर बालों की बात करूँ, कपड़ों की बात करूँ, तो टाइम याद करके मैं बहुत हंसता हूँ। एक टाइम वो भी था। लेकिन एक बात है कि हमारे बचपन में तो किसी को स्टाइल का तरीका भी मालूम नहीं था। आजकल तो छोटे बच्चे होते हैं ऐसे स्टाइल के, तौबा तौबा। पहले टाइम में लोग सादा से स्टाइल मतलब करते थे, फैशन करते थे, वो बालों की बात हो, कपड़ों की बात हो, कोई किसी को कुछ नहीं कहता था। आजकल तो लोग इतने पैसे खर्च करते हैं और उसके बाद अपनी स्टाइलिंग करते हैं। एक आदमी आके कुछ ना कुछ फर्क आपके कपड़ों और आपके बालों वाले स्टाइल में निकालता है। इसमें मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि तुम इतनी शौक से चीज लो और कोई बोल दे कि ये क्या है, और ये उसके साथ मजा नहीं आता। मेरे बचपन का एक स्टाइल था कि जब घर में औरतें ईद के दिनों में मेहंदी हाथों पे लगाती थी ना, तो मैं भी मेहंदी से अपने हाथों पर अपना नाम और पाकिस्तान का नाम लिखता था। मुझे अभी जब भी हंसी आती है तो बहुत हंसता हूँ मैं, मतलब याद आती है वो बात तो बहुत हंसता हूँ। अच्छा, राइट, तो ये सीन था भाई। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों में फिर भी वो फैशन सेंस उतना ज्यादा नहीं है, मतलब वो इतनी ज्यादा केयर नहीं करते। हम लोगों ने बड़ी केयर की है। मैं अपने बचपन से अगर देखूं तो मुझे बड़ा बहुत ज्यादा होता था किटशिट में रहने का और तैयार होने का। आजकल मुझे मतलब बहुत सारी मैं बच्चियां देखती हूँ तो मुझे देख के उलझन होती है कि ऐसे क्यों रखा हुआ इनको, क्योंकि अम्मी ने मुझे हमेशा बड़ा अच्छा तैयार श्यार करके रखा। खुद मुझे अपने आप भी शौक था तो मैं अच्छी तरीके से ही रहती थी। लेकिन आजकल बहुत सारी बच्चियां ना मतलब बाल बिखरे हुए इधर उधर, तो लड़कियों में मुझे लगता है फैशन सेंस कुछ कम होता जा रहा है, उस तरह का फैशन सेंस नहीं रहा। और यूनिवर्सिटी गर्ल्स भी अगर मैं आजकल की देखूं तो मुझे लगता है कि यार हम तो इतना मतलब बनठन के जाया करते थे। बनठन की मुराद ये कि मतलब ये नहीं कि वो बहुत रेड कलर की लिपस्टिक लगा के चले जाते थे, लेकिन अच्छे प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ, तरीके के साथ जाया करते थे। आजकल मुझे वो चीज़ थोड़ी सी मुझे तो लग रहा है कि कम होती जा रही है। मुझे बड़ी भी नहीं लग रही, मुझे कम लगती जाती है कि जितना वक्त गुजर रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोग फैशन से कुछ बिजारी होते चले जा रहे हैं, उतने ज्यादा नहीं करते अब लोग फैशन। राइट, इसके साथ हजरत खान का मैसेज मेरे पास वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, डे लाइट डिलाइट, और उम्मीद है कि आप फिट फाइन होंगी। टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और बचपन के फैशन के हवाले से बात हो रही है। तो मेरा एक दोस्त ईद के लिए एक शौक किस्म के कपड़े बनाए, उसने काफी कलरफुल कपड़े थे और टेलर ने उसके ऊपर डबल डबल सिलाइयां की। जब नमाज खत्म हो गई तो काफी सारे दोस्तों ने जब देखा तो लोग बहुत हंसे थे कि आपने कपड़े बनाए थे। और जब अपने घर गया और वही ईद वाले कपड़े हमने मतलब जो है वो क्या उसके बाद फिर उसने ऐसा कभी फैशन नहीं किया। ठीक है, सही ग्रेट, ओके। और इसके साथ ही साथ कोई न्यू वाला मैसेज मेरे पास होगा तो बिल्कुल मैं ढूंढ के उसको पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले एक और ट्रैक हम प्ले करने जा रहे हैं आपके लिए, ये वाला। माई मैम, डिलाइट सुपर डुपर प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और बड़ी मजेदार आज का टॉपिक है। 9-10 साल का था तो मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे और एक दफा धोती कुर्ता पहना था स्कूल में और बाल वाइट और पाउडर डालकर उसको मतलब बुड्ढे का रोल किया था मैंने। लेकिन अब सोच के अजीब सा लगता है माई मैम। और इसके साथ आप और सामिया मैम, आशी मैम, नाजिया मैम और आप सारों को देख के बहुत खुशी हुई और कभी सोचा भी नहीं था कि आपको सामने से देखेंगे। थैंक यू सो मच, मैच में बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच अर्श आजम, आप आए, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मुबीन बुखारी ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा है। और रिगार्डिंग टॉपिक इतराना टिल नाउ, मतलब इतराना टिल नाउ, आज तक जो कुछ आप पहनते रहे उसके ऊपर इतरा रहे अभी तक, ओके ग्रेट, जबरदस्त, चले अच्छा है जो भी है, मतलब जो भी बंदा करे उसके ऊपर खुश रहे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको किसी न किसी चीज के ऊपर शर्मिंदगी जरूर होती है कि हम क्या बने हुए थे, मतलब बिल्कुल बेवकूफ बन गए थे। चले नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास इस वक्त, और ये है सलमान खान की बर्थडे वाला ट्रैक। सलमान खान को डेडिकेट करेंगे, हैप्पी बर्थडे टू सलमान खान। डेफिनेटली मुझे सुन रहे होंगे तो उनके लिए उनकी आवाज में ये वाला सॉन्ग। राइट एक दफा फिर मैं आपके साथ और आप मेरे साथ, और मैं वेट कर रही हूँ बेसिकली इब्राहिम पुश्ती वाला का, लेकिन वो फोन इस वक्त रिसीव नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आज होता है संडे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के सोने का टाइम चल रहा होता है, जबकि इस वक्त 3:30 बज रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हफ्ते में 6 दिन बहुत ही जम के सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे होते हैं, उनका एक दिन तो बनता है कि वो जरा आराम से सोकर उठें। लेकिन उम्मीद है और दुआ है कि ये जो टाइम है हमें मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वो फोन रिसीव कर लेंगे और ये जो फोन बन जा रहा है वो सिलसिला खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह उनसे बात हो जाए।
जाइए। मेरे पास अर्जुन रॉय का मैसेज भी आया हुआ है, आपने पूछा भाई इब्राहिम कुश्ती वाला से। अर्जुन अगर आ गए तो इंशाल्लाह जरूर होगा। रिशान खान कहते हैं माविश में आपने बोला कि आजकल के बच्चों में स्टाइल कुछ नहीं है। तस्वीर मेरी भतीजी की, इसका स्टाइल टकरोए होए, क्या बात है भाई, ये तो बक्के स्टाइल जबरदस्त, ग्रेट, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह। हाँ मतलब इसी तरह से तो मैं कह रही हूँ कि अब बहुत सारी बच्चियां आप देखें इसी तरह से घूम रही होती हैं। मुझे मतलब कम बच्चियां नजर आती हैं, जितना ज्यादा हम लोगों को होता था ना तैयार श्यार रहने का, उतना मतलब अब कम है, लेकिन ये बड़ी प्यारी है, क्यूट। फरहत आरिफ कहते हैं हाय मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज नेपाली ने अस्सलाम वालेकुम का गुड आफ्टरनून, क्या हाल है सबको, प्यार भरा सलाम। और आपने फैशन वैशन नहीं बताया अजीज नेपाली के, कौन सा करते थे आप, आपने कोई किया या नहीं किया। साजन बलोच कहते हैं मेरा फैशन वो वाला है, शलवार के साथ बनियान पहनता हूँ, लेकिन घर पे नहीं बाहर। ओके, लेकिन घर पे बाहर नहीं, शुक्र है। ओके राइट। उसमें मुझे हमेशा ना अपने कजन याद रहते हैं, आमिर भाई, वो इसी तरह से घूमते रहते हैं, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी ऐसे गुजारी है। गोविंद शर्मा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आरजे माई मैम, गुड आफ्टरनून। कतर जबरदस्त प्रोग्राम डे लाइट और एंजॉय कर रहे हैं। टॉपिक तो मैम वो जमाना आपने फिर याद दिला दिया। ओके, जब पैंट पहनते थे हम, चलते चलते बीच पूरी जमीन साफ होती थी। अच्छा, इतनी लंबी पैंट पहनते थे। ओके राइट गोविंद शर्मा, समझ गई। सभी सिद्धू कहते हैं गुड आफ्टरनून तमाम सुनने वालों को। म्यूजिक ऑन डिमांड सुनने वालों को कहाँ से, मतलब अभी आधा घंटा बाकी है म्यूजिक ऑन डिमांड के लिए, तो अभी से कहाँ से आ गया। अकमल लक किसी बात पे बहुत हैरान और परेशान, और इसके साथ ही कहते हैं कि हाय माविश मैम, जी बिल्कुल, एक दफा मैंने हेयर स्ट्रेट करवा लिए थे, शायद गलती से मेरे सारे बाल जो हैं वो जल जाते हैं ना जैसे, तो वैसे हो गए थे। वो सबसे बुरा तो मेरे साथ तब हुआ था कि एक छोटी सी बच्ची ने मुझे कहा कि आपके बाल बंदर जैसे हो गए। गॉड मतलब ऐसा सीन हो चुका है आपके साथ, राइट। और मेरे भाई ने भी बड़ा ये सीन इस तरह के किए थे तेरे नाम के बाद। उसने भी मतलब बहुत छोटा था और हम उसको मना भी कर रहे थे, लेकिन उसने भी वो स्ट्रेट वाले बाल करवा लिए थे, राधे मोहन टाइप के, और लेकिन अच्छे लग रहे थे उसके ऊपर। लेकिन उसको मतलब वो लोगों ने 2-3 लोगों ने तारीफ कर दी ना कि अच्छे लग रहे हो। उसके बाद तो वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए इस चीज को लेके कि वो हर 15 दिन 20 दिन के बाद वही पता नहीं कौन सा कोई केमिकल हुआ करता है, उससे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो घर पे लाके वो करने लगा था, मतलब थोड़े से भी बाल हल्के से भी कर्ल हुए ना, उसने वहां पे स्ट्रेट कर लिए। तो फिर बेचारे के बाल यही हुआ था, जल गए थे काफी दिनों के लिए। फिर वो फैशन बेचारे बाल ही नहीं रहते कुछ अर्से के लिए, तो फैशन कहाँ से होता। राइट, रीबॉन्डिंग जो होती है वो भी बाल स्ट्रेट करवाने के लिए वो करवाती है नॉर्मली खवातीन, और वो भी बड़ी भयानक चीज है भाई। मतलब मैं भी एक दफा करवा चुकी हूँ, उसके बाद फिर आपके बाल एक दफा तो हो जाते हैं। मतलब हम कर्ली बालों वाले जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा होता है शौक। वैसे मुझे अपने बाल शुरू से जो कर्ली ही हुआ करते थे, बहुत ज्यादा जब कर्ली थे अच्छे लगते थे, लेकिन फिर बीच में एक दौर ऐसा आया कि ना वो बेचारे कर्ली रहे ना ही वो स्ट्रेट रहे। तो उस वक्त होता था कि यार या तो ये बिल्कुल कर्ली हो जाए जैसे पहले थे, लेकिन अगर नहीं तो फिर स्ट्रेट हो जाए। तो एक दफा मैंने ये गलती मैंने भी कर ली थी, बाल रीबॉन्डिंग करवा ली थी, और वो मतलब बड़ा मतलब शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है। 1 साल बड़ा अच्छा आपका जबरदस्त गुजरता है, इतने अच्छा फील कर रहे होते हैं, बाल स्ट्रेट बिल्कुल हर वक्त तैयार श्यार टाइप की वाली फीलिंग आ रही होती है। लेकिन वो जब उसके बाद जब वो हो जाता है ना, मतलब 1 साल गुजर जाता है, तो वो दोबारा कर्ल भी होना शुरू होते हैं, और फिर दोबारा जब वो कर्ल होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ टूटने बहुत लगते हैं, बहुत गिरने लगते हैं, और वो शदीद किस्म का हेयर फॉल होता है। तो वो मैंने भुगता हुआ है, बहुत शदीद नहीं करवाना चाहिए रीबॉन्डिंग। जैसे आपके बाल हैं जिस तरह के खुश हैं, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेटनर होता है ना घर पे, वो पहले भी मैं यूज करती थी। मेरी कजन ने मुझे एडवाइस भी किया था कि तुम वही कर लिया करो, ये नाम बिला वजह का मतलब अपनी रीबॉन्डिंग कराओ, लेकिन मैंने सुना नहीं उसका। वो मैं आज तक पछताती हूँ, बाल खराब हो जाते हैं आपके बहुत लंबे अरसे तक। तो इस तरह के केमिकल्स वगैरह आपको यूज नहीं करने चाहिए, बहुत शदीद किस्म के इसके ना साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बाद में, और गंजे भी हो सकते हैं आप कुछ अरसे के लिए। तो इसलिए बचना चाहिए इससे, राइट। और बाल वाइट होने का भी आजकल जो रीजन है बहुत ज्यादा वो यही है कि इस तरह के केमिकल शैम्पूज और ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बहुत बुरी तरह से हमारे बालों को खराब कर रही हैं और स्किन को खराब कर रही हैं। तो जितना ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम रहते हैं ना, मतलब बाल वैसे ही जैसे पहले वक्तों में धोए जाते थे। मैंने तो अक्सर लोगों से सुना है, वो पता नहीं वो जो कपड़े धोने वाला साबुन है उससे भी लोगों ने बाल धोए हुए हैं। लेकिन उनके बाल इतने अच्छे, मतलब मैं अक्सर किसी से पूछ रही होती हूँ ना जो बहुत पुरानी सी जरा आंटी होती हैं, कुछ 60-70 साल की, उनसे पूछ रही थी आपके बाल इतने अच्छे अभी तक कैसे हैं। तो उन्होंने कभी भी मतलब मुझे कोई अजीम किस्म का टोटका नहीं मिला। अमूमन बात ऐसी सुनने को मिल रही होती, बेटा हम तो लाइफ बॉय से सर धो लेते हैं, या फिर हमने तो नायलॉन के साबुन से भी सर धोया हुआ है। तो इस तरह की कुछ सुनने को मिल रही होती है। तो मुझे लगता है कि जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, एक ऑरेंज कलर का आता है, वो बालों के लिए आई थिंक बेस्ट होता है। अगर कोई
कोई अपना के आजमा के देखना चाहे तो ज़रूर आप आजमा के देखें, क्योंकि अक्सर मैंने जो बड़ी उम्र की, जैसे मैंने बताया, ख़वातीन इतनी लंबी लंबी चुटिया लेकर अभी तक घूम रही होती हैं, उनसे जब सवाल किया तो उनका जवाब यही मिला। तो अगर किसी में हिम्मत है, नायलॉन ही होता है, आई थिंक, पता नहीं क्या होता है, कुछ ऐसे कपड़े धोने वाला साबुन, वो ऑरेंज कलर का होता है ना, उसमें पता नहीं क्या होता है बहुत ज़्यादा, तो वो अगर आप इस्तेमाल करके देखिए, अगर आपके बाल अच्छे हो जाते हैं तो प्लीज़ हमें भी बताइएगा, फिर हम भी वही वाले साबुन से बाल धोने की कोशिश करेंगे और एक दफ़ा फिर लंबे लंबे बालों के साथ घूमेंगे। अच्छा, पता क्या, मैं 90s के ड्रामे देखती हूँ तो मुझे एक बात बड़ी कॉमन महसूस होती है उसमें कि सबके कुछ ज्यादा ही बाल होते हैं। आप जिसका देखें ना, सर लगता है सर नहीं है, कुछ मतलब घोंसला है, इतने ज्यादा शदीद किस्म के बाल उनके सर पे, इतने घने बाल के कोई हद नहीं, ऊपर तक जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। और आजकल के आप ड्रामे देखें, बहुत मतलब स्टाइलिंग सब कुछ हो रही होती है, लेकिन बालों की शदीद कमी महसूस हो रही होती है उसके मुकाबले में। अगर पुराने वक्तों के देखे जाए, सबके इतना सर उठा हुआ होता था बालों से, लेकिन अब तो वो बाल ही नहीं है किसी की भी। तो आई थिंक जब से ये शैम्पू का बहुत ज्यादा रुझान हुआ है ना, उसका हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ कोई, उसके नुकसानात ज्यादा हुए हैं, क्योंकि अब बालों की बहुत वाकई कमी हो गई है। हम लोगों को फील नहीं होता, हम लोग महसूस नहीं कर रहे होते, हमें लगता है कि नॉर्मल बाल है। लेकिन अगर आप पुराने वक्तों की फिल्में, ड्रामे जैसे देखें, और आपको याद होगा बिल्कुल वो जो पुरानी हमारी शबनम की और इस तरह की मूवीज हैं, और इसी तरह से इंडिया में भी जो होंगी इस दौर की 70s 60s की जो हीरोइन होगी, तो उनकी इतने लंबे लंबे बड़े बड़े बाल होते हैं और जूड़े बनाए हुए होते हैं, तो इतना सर कुछ उठा हुआ होता है। वो ठीक है, बैक कॉमिंग भी होती है, लेकिन उससे हटकर भी उनके वक्तों में बाल वाकई ज्यादा हुआ करते थे, उसमें कोई आर्टिफिशियल बाल लगाने की जरूरत नहीं थी। अब अगर ऐसा कभी स्टाइल बनाने की कोशिश की जाए तो बेचारी हीरोइन के सर पे इतने बाल ही नहीं होते कि उस तरह का स्टाइल वो वाला ना, ज़ेबा मोहम्मद अली, शबनम, इस तरह के वो हेयर स्टाइलिंग कर सके, क्योंकि बाल ही नहीं है, कहाँ से लेकर आएंगे इतने बाल। राइट, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और मेरे पास है नेक्स्ट ट्रैक। और असमत ने मुझसे पूछा हुआ, मैम क्या इब्राहिम भाई नहीं आ रहे? अब पता नहीं, क्योंकि फोन तो नहीं उठा रहे, हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है ना आए, हो सकता है सो रहे हो, और फिर मेरी बाद में उनसे बात हो तो मैं फिर बाद में उससे शिकवा करूँ कि आप फोन बंद करके क्यों सो रहे थे। अभी तक का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, हो सकता है आ जाए, तो उम्मीद तो दुनिया कायम है। अच्छा, जब कभी भी एक ये चीज होती है ना आपकी लाइफ में कि आप लोग बहुत इंतजार कर रहे होते हैं किसी चीज का, तो उस वक्त आपको लग रहा होता है कि टाइम बड़ी तेजी से याद हो जा रहा है, या फिर टाइम जा ही नहीं रहा है। इस वक्त मुझे लग रहा है टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है, क्योंकि मुझे जल्दी है इस वक्त ये कि इब्राहिम फोन उठा लें, वो फोन नहीं उठा रहे, तो इस वक्त टाइम जल्दी गुजर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है आप किसी के इंतजार में कहीं पे बैठे हुए होते हैं, और वो बैठे रहते हैं और आपको लगता है कि वक्त है कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इस तरह की, मतलब एक इंतजार में दो मुख्तलिफ तरह की फीलिंग्स आपके साथ हो सकती हैं, दो मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपके हो सकते हैं। रुस्तम खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अर्जुन मुश्किन, वेलकम बैक। और असमत अफरीदी कहते हैं कि ओ मैम, मुझे तो गंजा बिल्कुल भी नहीं होना है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनका फैशन होता है गंजा सर, सॉरी लेकिन मुझे नेचुरली गंजे पसंद नहीं है, अल्लाह बचाए। ओ गॉड, राइट। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे अली अजमत है हमारी यहाँ, अली अजमत मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वो पहले बंदे होंगे जो ये गंजेपन का फैशन लेकर आए थे। उन्होंने अपने बाल खुद से वो गंजे हो गए थे, और बड़े जबरदस्त किस्म के, मतलब समझ भी नहीं आता ये वाले और गंजे जो होते हैं अली अजमत वाले, इनका सर इतना चमक कैसे रहा होता है, मतलब ये क्या करते हैं, वैक्स करवा लेते हैं बालों की जो इतनी शाइनिंग हो रही होती है। वरना सोचे ना, मतलब वो अगर आप उस तरह वगैरह फिरवाएं तो वो बाल तो कुछ ड्राई रफ सा आपको सर लग रहा होगा ना, लेकिन वो अली अजमत वाला बहुत ही कुछ शाइनिंग वाला एक सर नजर आ रहा होता है हमें, जो अजीब तरह का गंजापन है, पता नहीं कैसा है, लेकिन ये भी एक फैशन है। और हाँ, अली अजमत से भी पहले मुझे याद आया कि मिस्टर फ्रॉडिया जो आवाज ग्रुप का गाना आया था, उसमें जो अंकल थे जो कि हैं एक फैशन डिजाइनर, उनका भी यही वाला स्टाइल था, और बहुत सारे लोग इसी तरह से गंजापन वाला जो फैशन है वो अपना रहे होते हैं और बड़े खुश होते हैं उसके ऊपर। खैर, अपनी अपनी खुशी अच्छी बात है, मतलब अगर इस बात पे भी खुश है तो खुश है, लेकिन अच्छा वाकई नहीं लगता। पत्थर के सनम, जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया। और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है मजीद आप लोगों के मैसेजेस जो कि न्यू वाले हैं। साहिल शेख कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, मरहबा। और क्रिकेट मैच स्पेशल डे लाइट डिलाइट शो। वैसे मैम आज फैशन की बात हो रही है तो सोचा कि मैं भी फैशन वाली बात शेयर करता चलूं, तो चलिए शुरू करते हैं कि बिना किसी डिले के। आई थिंक एक बार स्कूल की बात है कि जब मैं शायद 14-15 साल का था, उस वक्त हम सब कहीं पिकनिक पे गए थे, और तब
वो होता है ना, जब सब बंदे एक साथ ग्रुप पिक्चर लेते हैं, तो उस टाइम में मेरी लुक तो ठीक ठाक थी, लेकिन जब मैंने अपने पैर पर देखा तो मेरा एक पैंट ऊपर और एक पैंट नीचे, फिर कोई बात नहीं थी। जब वो पिक्चर सबके पास गई, फिर दोस्तों ने जो बातें करना शुरू की, होए क्या बताएं आपको, बहुत उल्टा हो गया था। आज भी जब वो पिक्चर देखता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। राइट, मौसम खराब हो गया, गला कुछ खराब होने लगा है, जबकि मैं बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीती। तो अगर आप लोग ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि गला खराब हो सकता है इसी तरह मेरी तरह। राइट, और वो पिक्चर देखते हैं तो बहुत हंसी आती है। आखिर ये कौन सा वाला फैशन था बाबा? खैर, वो कहते हैं ना कि हर दोस्त होता है। ओके, बी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे सल्लू भाई। राइट, और जफर अली का मैसेज मेरे पास, कहते हैं वो कपड़े धोने वाला साबुन पहले जमाने का अच्छा था, इससे वाकई बाल बहुत अच्छे खूबसूरत लगते थे, लेकिन आजकल इस साबुन जैसी क्वालिटी का तो नहीं मिलता। आगे आप लोगों की मर्जी, अगर ट्राई करना है तो करके देख लो। राइट, जफर अली, मतलब आपको पता है, मतलब इस बात का आइडिया कि पहले वक्त में जो कपड़े धोने का साबुन आता था वाकई अच्छा होता था। क्यों कि मैंने बहुत सारे लोगों से यही वाली बात सुनी भी है कि नहीं, हम तो कपड़े धोने के साबुन से भी बाल धोए हुए हमने। तो वाकई ऐसे शायद ज्ञात यही है कि पहले के वक्त में होता होगा, उसमें वो पता नहीं नायलॉन वाला ही साबुन मुझे सब लोगों ने बताया था। अब नायलॉन होता है या पता नहीं क्या होता है, उसमें जो भी होता है। ग्लिसरीन से भी आई थिंक कुछ साबुन बनते हैं और वो भी बालों के लिए अच्छे होते हैं। एक वो ब्लैक कलर का कोई साबुन आता है, वो स्पेशली आता है इस मकसद के लिए कि बाल धोए जाएं, आंवला वाला कोई साबुन। राइट, लेकिन है कुछ सीन इस तरह का। तो कोई ना कोई साबुन, चले वो वाला नहीं, कपड़े धोने वाला नहीं, तो कोई ना कोई साबुन जो है वो यूज करके देखें। अगर अच्छे होते हैं तो हमें भी जरूर बताएं, ट्राई करके देखें। ठीक है, जसविंदर पदियाल ने कहा, मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिले थे? अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। और अजीज नेपाली कहते हैं कि हमारे नेपाल का तो टाइम का नहीं पता, बाकी जो है उसको सपोर्ट करते हैं नेपाल का टाइम। ओके, माही मैम, आपने कहीं देखा है आप लाइव करने में बिजी थे? नहीं समझी, क्या कह रहे हैं? नेपाल का टाइम नहीं है, ये कौन सा टाइम नहीं है, कौन बिजी था, मुझे नहीं समझ में आया। राइट, इसके साथ एक और ये मोहम्मद फारूक हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम डिलाइट में, गुड आफ्टरनून तमाम फ्रेंड्स। टॉपिक अच्छा है हमेशा की तरह, और मैम बचपन में हर इंसान को सब कुछ अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम गुजर जाए तो सब कुछ फजूल लगता है। हमारे घर में बच्चों को लंबे बाल रखना बड़े बिल्कुल मुनासिब नहीं समझते, तो ये मजबूरी थी, मगर शौक बहुत ज्यादा था। राइट, अच्छा हाँ, और मेरी दादी को मैं पहले बता चुकी हूँ ना कि ये जो गंजे बच्चे होते थे वो शदीद किस्म की, इनको नफरत थी। और मुझे पता चला था, ये एक दफा मैंने सुना था कि मेरी दादी और दादा की वाहिद टाइम लड़ाई हुई थी, और वो लड़ाई इस बात पे हुई थी कि दादा बच्चों को गंजा करवा के लेकर आ गए थे। दादी को बहुत बुरा लगा था कि ये क्या किया है, तो वो उन्होंने कभी हम लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह गंजा नहीं होने दिया। एक दफा मेरे बहन भाई हुए थे, वो कुछ मतलब सारे एक साथ चारों के चारों गंजे करवा दिया था। पता नहीं ये छोटी वाली को करवाना था तो सबको एक साथ गंजा करवा दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली कैफियत मुझ पे कभी नहीं गुजरी कि मैं गंजा होके घूमी हूँ। मतलब इस तरह से ना, जो एक 2 साल का बच्चा भी गंजा होके घूम रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बाल रहे हमेशा। और मुझे भी शदीद किस्म की बच्चों के गंजे होने से नफरत है, इसलिए मैं अपने बच्चों को भी एक दफा जो वो पैदाइश के वो गंजे होते हैं, उसके बाद मैंने कभी दोबारा गंजा नहीं होने दिया। शदीद मुझे बुरे लगते हैं वो गंजे बच्चे। खैर चले दी, इसके साथ ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला ट्रैक, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे म्यूजिक ऑन डिमांड। म्यूजिक ऑन डिमांड। राइट, म्यूजिक ऑन डिमांड शुरू हो गया और आप ट्रैक सुन रहे हैं सेल्फिश, और रिक्वेस्ट है ये शेख रुस्तम की ना। ये जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया, और इसके साथ देखते हैं कि मेरे पास मैसेजेस आप लोगों के किस लोगों के हैं, किन लोगों के हैं, और क्या कहना चाह रहे हैं आप। राइट, शेख रुस्तम कहते हैं मैम शुक्रिया सॉन्ग चलाने के लिए, आपका भी शुक्रिया सॉन्ग की रिक्वेस्ट करने के लिए। रिजवान मैम सिद्दीकी ने कहा है कि वाओ मोस्ट वेलकम बैक, सेल्फिश नाइस सॉन्ग। ओके, अर्जुन रॉय कहते हैं सबको सेल्फिश होकर जीना चाहिए, सीरियसली मतलब सबके सब सेल्फिश हो रहे हैं। राइट, अहमद सिद्दीकी कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड, और सॉन्ग प्ले हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? सेल्फिश होके अपने लिए जियो ना, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि इन्होंने बयान किया इसमें। शहजादा सलीम कहते हैं गुड आफ्टरनून, टॉपिक के हवाले से कि जब हम नए कपड़े खरीद कर पहनने के बाद पता नहीं क्या सोते थे, आई थिंक। ओके, ये वाला कुछ है। अर्जुन रॉय ने भी वेलकम बैक कहा है, सलमान खान का सॉन्ग। ओके, म्यूजिक ऑन डिमांड का आगाज जबरदस्त होने वाला है, म्यूजिक ऑन डिमांड आज का। राइट, अजीज नेपाली ने वेलकम बैक का, फिरोज संटकवा कहते हैं वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद है म्यूजिक ऑन डिमांड में। अब्दुल्ला मालिक कहते हैं दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंज उछल रहे थे, बहुत बचपन वाला है। राइट, संदीप सिंह ने कहा कि मैडम जी मैंने कपड़े धोने वाला ड्राई पाउडर से भी अपने बाल धोए हैं, लोगों को धोते हुए लोगों को देखा है। मतलब कौन सा, वो जो पाउडर सर्फ टाइप का जो होता है उससे भी बाल धोते हुए देखा है। तो वो कैसे रहते हैं उनके बाल रहते हैं
या फिर नहीं रहते हैं, सवाल ये है। ओके, फरहत आरिफ कहते हैं कि टीन एज में बाल ब्राउन किए थे, आफ्टर 1 मंथ वाइट हो गए। सीरियसली, मतलब ये बड़ा खराब होता है, डाई वाई नहीं करना चाहिए बंदे को, राइट। और इसके साथ मेरे पास मौजूद है नेक्स्ट ट्रैक, और वो नेक्स्ट ट्रैक है किसकी रिक्वेस्ट पे, ये मैं आपके लिए प्ले करती हूँ ट्रैक और बताती हूँ रिक्वेस्ट किसकी है। तिवारी, नाइस सॉन्ग, जबरदस्त ट्रैक। ओके, हमें समझ में तो नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। अर्जुन रॉय कहते हैं थैंक यू सो मच मैम, आपका भी शुक्रिया अर्जुन रॉय। मुर्तजा खान, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। कहा है रचा मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, काफी दिनों के बाद थोड़ा सा मौका मिला, इस वक्त 2 खान बीच में बच्चों के साथ धूप और हवा का कॉम्बिनेशन एंजॉय कर रहे हैं। ओके राइट, मतलब घूम फिर रहे हैं आप, ठीक है। हजरत खान कहते हैं मोस्ट वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। और शेख रुस्तम का वाला तो मैं पढ़ चुकी हूँ, तो हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास ये वाला इमाम बख्श बलोच की रिक्वेस्ट, और उनको अंदाजा हो गया ये ट्रैक मुझे पसंद है। ये वाला गाने अगर रिक्वेस्ट करते हैं वो, तो ये वाला चल जाता है, इसलिए उन्होंने आए दिन ना ये वाले गाने की रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कौन सा ट्रैक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, ये वाला जबरदस्त ट्रैक, ओरली चुनरिया और रिजवान इमाम सिद्दीकी की रिक्वेस्ट, और इन्होंने डेडिकेट किया है सलमान खान को। सिद्दीकी कहते हैं कि हुई ना बात, इसको बोलते म्यूजिक ऑन डिमांड छा गई इमाम बख्श बलोच, म्यूजिक ऑन डिमांड फीका पड़ रहा था, आपके आ जाने के बाद रंगीन हो गया। ओके, और ये दुख नहीं अंधेरों से किस सुलह की हमने मला लिया है, या सुबह की तलब भी नहीं हुए हुए। रिशान खान कहते पुराना स्टाइल हुए, यही तो मुझे पोस्ट करना था, आपने उसी में से निकाल के भेज दिया। आज थोड़ी देर के बाद मैं पोस्ट करती हूँ सारी की सारी इसकी पिक्चर्स, आज ये बड़ी वायरल चल रही है। इसका मतलब क्या है, दबंग खत्री कहते हैं कि हाय मैम अस्सलाम वालेकुम, पहली बार मैसेज किया, मेरा नाम है अब्बास खत्री, और मैं आपसे किक मूवी की जुमे की रात वाला सॉन्ग जो प्ले कर देना, लबी नहीं हो सकता। म्यूजिक ऑन डिमांड की रिक्वेस्ट आपने करनी है ना, तो 66622107 पे ठीक 12 बजे कल कर दीजिएगा। मुर्तजा खान आपके आजने से लवली सॉन्ग, अर्शी आजम कहते हैं वेरी नाइस सॉन्ग, आपके आजने से स्वीट सॉन्ग, और उसके साथ ही साहिल शेख कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। वाह क्या बात है भाई, लोग एंट्री भले ही लेट होती है पर सबसे ग्रेट होती है। और मिस्टर मार्क, मुर्तजा एंड गोबिंद भाई, ओके राइट। अफरोजन तकवाने का ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से मुर्तजा खान का एक और नजर आ रहा है मुझे। अर्जुन रॉय कहते हैं कि कितने आदमियों को सॉन्ग समझ में नहीं आया होगा। सालिम कतवाल कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। आफ्ताब शाहिद ने भी कहा और कोई नया नहीं है क्या, अब्दुल्ला मालिक 2 गाने शुरू के नए ही तो चले हैं। आफ्ताब शाहिद, मित्रा दी बस, और इसके साथ ही मेरे पास नेक्स्ट ट्रैक, और वो है ये वाला। आप सुन रहे हैं FM 107। A public service message by Urdu Radio. Do you know overspeeding खतरनाक है? Overspeeding kills. हम आपका इंतजार करते हैं। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशन की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। राइट लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM, मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमावश खान, राइट। और मैं मैसेज की तरफ आ जाती हूँ आपके, और देखते हैं कि किसका मेरे पास मैसेज मौजूद है जो कि नहीं हुआ था शामिल, तो वो हम शामिल कर लेते हैं। और इसके साथ ही साथ हाँ, मैं वो आपको याद दिलाती चलूँ कि आज आपको जो सुनना है प्रोग्राम वो कौन सा है, उसके बारे में एक दफा मैं देख लूँ। डॉक्टर S.J. शंकर जो कि मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया, ये आज आपको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। और इंडियन एम्बेसी का जो पेज है, फेसबुक पेज, उसके साथ ही इनका जो ट्विटर अकाउंट है और यूट्यूब चैनल है, इन सब में से जिसको भी आप फॉलो करेंगे शाम को 4:15 बजे, तो आप बिल्कुल उनको सुन सकेंगे। वो आपको एड्रेस करके ही यहाँ पे कुछ बात करने आए हैं, आप लोगों के जो मसाइल हैं उनको उनके बारे में बात करेंगे। उनके बारे में आप भी कुछ अगर पूछना चाहें तो आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन वगैरह भी शायद हो, तो सुनिएगा जरूर, ताकि आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज हैं उनका आपको आंसर मिल सके, ठीक है। तो जरूर सुनिएगा। और उसके लिए आप हमारा फेसबुक पेज जो है उसको भी आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। 4:15 बजे से लेकर 5:30 शाम तक आप मौजूद रहेंगे वो, तो जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, राइट। इसके साथ ही मेरे पास है क्या, मेरे पास मैसेजेस, हाँ मैं रिफ्रेश कर रही थी। अंबर वहीद ने कहा कांग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडिया टीम, ऑल इंडिया फैंस, अल्लाह शादाब सर को उनके नाम की तरह हमेशा शादाब रखिए, आमीन। अंबर वहीद आप क्यों नहीं आती, मतलब मैं ये लास्ट टाइम मैंने पूछा भी था किसी से, अंबर वहीद मुझे नजर नहीं आई, तो आपने तो कहा था कि आप आएंगी, आप क्यों नहीं आई, रीजन बताइए। रोहित सलाम अलम भी किया है आपने, कांग्रेचुलेशंस राइट, इतना जबरदस्त सक्सेसफुल इवेंट मुनक्कद करवाया, इंडिया को भी कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट विनर के लिए। और सच में बहुत मजा आया, FM 107 के पेज पे लाइव सब कुछ देखते रहे, अच्छा लगा, और आप अपने आप को वही महसूस कर रही थी। लेकिन
लेकिन आप वहाँ पे आई क्यों नहीं ताकि हम भी आपको महसूस कर पाते। और कहती है कि क्या, और अपने ना जाने का अफसोस सारी जिंदगी रहेगा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। तमाम लिसनर्स ने भी बहुत इंजॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुबीन बुखारी कहते हैं इमाम बख्श बलोच किलर सॉन्ग, और इसके साथ ही सारे सॉन्ग्स आपको किलर लग रहे हैं। अब्दुल्ला मलिक ने कहा अमेजिंग सॉन्ग, मजा आ गया। अब्दुल्ला मलिक कहते हैं मेरी मोहब्बत याद करोगे रोगे फरियाद करोगे। अफरोज़ चकवा कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरी वफाएं याद करोगे। अहमद सिद्दीकी आहे तो रचा, क्या गाना लेकर आए हो आप, इतना दर्द कहाँ छुपा के बैठे हो। सैनिक मूवी का जबरदस्त ट्रैक। शेख नूर ने कहा कि मेरी बचपन याद करोगे, यहाँ तक तो ठीक है। उसको कैसे मालूम रोने का, मतलब कैसे पता चला कि वो रो रहा है, हम तो हंस रहे हैं। ओके राइट, इसके साथ ही मेरे पास नेक्स्ट ट्रैक, और नेक्स्ट ट्रैक है कौन सा, ये वाला। मैंने अभी रियलाइज किया, मैं सोच रही थी देर से कि खत्म क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अब पता चला कि तो 7 मिनट का है। राइट, तो हम बढ़ते हैं कहाँ, हम बढ़ते हैं आपके मजीद कुछ मैसेजेस की तरफ और उनको चेक करते हैं और शामिल करते हैं उनको। इनायतुर रहमान कहते हैं सलाम मैम, कांग्रेचुलेशंस मैच लाइव देखने के लिए। ओके हुए जबरदस्त मैच लाइव देखने के लिए। साहिल जी कहते हैं कि अरे पता नहीं लोगों को प्यार कैसे हो जाता है माई मैम, मुझे तो आज तक सिचुएशन के हिसाब से इमोजी नहीं मिलता। कि रोजाना का आपका प्रॉब्लम है, अब इसको सुधार लेंगे किसी तरीके से, मतलब मिल जाएगा। अहमद सिद्दीकी कहते हैं वाओ सुपर किलर सॉन्ग, और पूरी तरह रंग में। अनवर अहमद खुश हुआ, वरना 2 सॉन्ग को सुनकर तो मैं रेडियो ऑफ करने वाला था। मतलब क्यों नए गाने क्यों अच्छे नहीं लगते आपको। अर्जुन रॉय कहते हैं ये सॉन्ग सुन के मुझे स्कूल के दिन याद आ गए। रिशान खान कहते हैं वाह जबरदस्त सॉन्ग, जाने मन चुपके। और अर्जुन रॉय किसी बात पे बहुत गमगीन। अर्जुन रॉय ने कहा जाने मन चुपके तुम्हें क्या पता, और भी ये बकवास सॉन्ग है। अब्दुल्ला मलिक ने कहा है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर नर्स पर पता नहीं। ओके राइट, इसके साथ ही साथ अजीज नेपाली कहते हैं वाह वेरी नाइस सॉन्ग, सारी दुनिया से चुपके। अफरोज चकवा को भी अच्छा लगा, आजाद खान को भी अच्छा लगा। राइट, और इसके साथ ही अंबर वहीद को भी अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट ट्रैक की तरफ मुझे बढ़ना है, और नेक्स्ट ट्रैक है मेरे पास ये वाला। किसकी रिक्वेस्ट है मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले सॉन्ग प्ले करते हैं। राइट, मुझे लग रहा है कि कुछ गलत गाना चल रहा है। चलिए दूसरा मैं चला देती हूँ और फिर वापस आएंगे तो इस वाले को सही वाला गाना चलाने की मैं कोशिश करती हूँ। तुम तो ठहरे परदेसी, रिक्वेस्ट किसकी है बताते हैं आपको। परदेसी अफरोज खान और रिजवान खान यूपी वाले के लिए डेडिकेट, इन्होंने क्या नाम अपना नहीं लिखा। और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद आप लोगों के मजीद मैसेजेस जल्दी से चेक कर लेते हैं कि किसी का मेरे पास न्यू वाला है तो नहीं, जो कि रह गया हो अभी तक शामिल ना हुआ हो, तो जल्दी से उसको भी हम शामिल कर लेते हैं, चेक करके रिफ्रेश करके। ओए होए क्या रिक्वेस्ट की है भाई, नाम क्या नहीं बताया लेकिन गाना कमाल का है। ओए ये अहमद सिद्दीकी कहते हैं अफरोज चकवा को ब्यूटीफुल सॉन्ग लगा, तुम तो ठहरे परदेसी, नाम साथ क्या निभाओगे। ओके जबरदस्त। शेख नूर कहते हैं तुम तो ठहरे परदेसी, गाना सुनकर मुझे पुराने जमाने में ले जाता है। ये वाला सॉन्ग मुझे पसंद होता था उस वक्त, सीरियसली मतलब अच्छा। ओके एजाज अहमद कहते हैं तुम तो ठहरे परदेसी, ओए होए क्या बात है। सुनील कुमार ने भी कहा है बहुत बहुत शुक्रिया खान साहबा, रिक्वेस्ट सुनील कुमार की थी। चला नहीं गुड जबरदस्त, यहाँ बता दिया लेकिन वहां भी बता दिया करें व्हाट्सएप पे भी। अर्जुन रॉय को नाइस सॉन्ग लगा, और अर्जुन रॉय कहते हैं पुराने आदमियों को नया सॉन्ग थोड़ी पसंद आता है। ओके और इसके साथ इतना बड़े सॉन्ग की कौन रिक्वेस्ट करता है। चलिए जी इसके साथ मैं बढ़ने वाली हूँ नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास जो मुझे समझ में आया मैं वो वाला चलाने जा रही हूँ। शहजादा सलीम ने जो जीता वही सिकंदर मूवी से किसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। सॉन्ग बहुत समझा लेकिन समझ में नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि वो वाला लगा देती हूँ जो मेरा मोस्ट फेवरेट है और आप लोगों का भी तकरीबन सब लोगों का मोस्ट फेवरेट है। पहला नशा पहला खुमार या पहला प्यार ऐसी कुछ है। राइट, एंजॉय करते हैं, जबरदस्त ट्रैक, बहुत आला सॉन्ग है। ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया और मुझे लास्ट ट्रैक प्ले करना है जो कि अमरजीत की रिक्वेस्ट पे है। तो अमरजीत की रिक्वेस्ट पे ट्रैक आप सुनेंगे बंदिया हो, और ये खुदा के लिए जो मूवी है उससे ये वाला ट्रैक है। आप लोग एंजॉय कर सकेंगे इस सॉन्ग को, तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए। और इसके साथ ही लास्ट की मैं आपके मैसेज भी चेक कर लेती हूँ कि अगर मेरे पास कोई लास्ट का मैसेज है तो वो भी मैं जल्दी से शामिल कर दूं। अफरोज चकवा कहते हैं मैम प्रोग्राम की एंडिंग 100% नंबर से पास। ओके थैंक यू। अजीज खान ने अल्लाह हाफिज कह दिया मुझे, और इसके साथ ही साथ साहिल शेख कहते हैं अरे भाई उफ क्या बताएं, इतिहास गवाह है, पहला प्यार और पहला एग्जाम कभी अच्छा नहीं होता। तो लगे रहो दीवानो, शो शुरू है। चलिए इसके साथ ही लिसनर्स आप मुझे दीजिए इजाजत, एंजॉय कीजिए लास्ट ट्रैक अमरजीत सिंह की रिक्वेस्ट पे बंदिया हो। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।